सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट नेशन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल है? उम्मीद है कि बड़े मजे में होंगे। नेपाल ने अपने सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं क्योंकि यार इस इशू के बारे में आपको पता है, इस इशू को अभी बहुत इंटरनेशनल हाई लेवल पर लेके गए हैं सब। वजह ये है कि भाई इंडिया कर रहा है कोशिश कि यार मैं सबकी जमीनों पे हड़प कर लूँ, सबकी जमीनों पे कब्जा करूँ। टाइम पे हो तो कोई चीज नहीं हो रहा, बट हम रिएक्शन देने वाले हैं। नेपाल क्रॉस बॉर्डर परमिट एंट्री एंड रूल टू इंडिया। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले कि क्यों क्लोज कर दिया है, इसी इशू की वजह से क्लोज किया या कोई और ऐसे इशू है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक इट आउट कर सकते हो। नेपाल इंडियन न्यूज। नेपाल और भारत के बीच चल रही सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ऐसा दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल और भारत के बीच करीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधाओं के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिल जाती थी और साथ ही नेपाली भी किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश कर सकते थे। नेपाल सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में पहली बार है। जिस दिन नेपाल सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान ले लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को नहीं बताया। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है। सीमा विवाद को लेकर नेपाल अब भारत के साथ टकराव के मोड़ में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों में काफी बड़ा टकराव नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कदम जो नेपाल ने उठाया है वो ये है कि नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है, जो कि भारत की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीति को दिखाता है। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र पहली बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल की हर सीमावर्ती जिले में सैन्य बैरक होने के बावजूद भी नेपाल ने कभी सीमा पर सेना को नहीं तैनात किया था, लेकिन अब तैनाती की जा रही है। नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रण करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है। यानी दोनों देशों की गहरी दोस्ती को लेकर पूर्व में ये संधि की गई थी, लेकिन नेपाल अब इससे पीछे हटेगा। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस संधि के खिलाफ हमेशा से रही थी, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में भी ऐलान कर चुकी थी। अब भारत के साथ बिगड़ते संबंध को लेकर नेपाल अब इस संधि के खिलाफ जाएगा, जिससे भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी खत्म होने लगेंगे, जो कि दोनों देशों में रह रहे परिवारों पर काफी प्रभाव डालेंगे। 20 जगहों से भारतीयों की होने वाली एंट्री पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिद्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट तय किया है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों में 31 मई तक सीमाओं को सील किया गया है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाके से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। नेपाल सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होते हैं। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी हो सकती है। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में अगर कोई लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है
तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेपाल सरकार का अब रुख यह है कि नेपाल की सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानेगी, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानेगी, जिसके तहत ब्रिटेन हुक्मरान और ग्रेटर नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना इलाका मानेगा और उसे अपने नक्शे में जारी किया है। आपकी क्या है राय इन नए बदलते भारत नेपाल संबंधों के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। एनआई न्यूज़। किसी कंट्री के बॉर्डर क्लोज नहीं है, वो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में आएंगे जाएंगे, तो इससे एक इशू तो ये है कि भाई आपके कंट्री में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जो आपको पता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप मतलब बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, तो क्लोज नहीं है, तो कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी हो, वो आके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। सही है। बट अगर बॉर्डर क्लोज हो जाए और जब तक एंट्री कार्ड नहीं बनेगा, जब तक आपको कार्ड अवेलेबल नहीं करा जाएगा, तो आप मतलब समझो कि थोड़ा सा ये चीज सही है। तो इसी वजह से नेपाल अपना बॉर्डर क्लोज कर रहा है और इस इशू की वजह से भी। तो इस तरह देखा, एक बात मैं समझाता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में काफी ज्यादातर हालात खराब थी, जिसपे इंडिया भी बोलता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट है, पाकिस्तान में आतंक है, ये है, वो है। हम मानते हैं यार, जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लोज किया है तो काफी इश्यूज सॉल्व हुई है, मैं मानता हूँ। हाँ, इससे पहले भी इंडिया कहता था कि आतंक है, हाँ थे, मानते के थे, बट जब से अफगानिस्तान का बॉर्डर क्लोज हुआ है तब से इश्यूज कम होने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि देखो, बॉर्डर पूरा सील कर दिया गया है। कुछ ऐसी जगह हैं जो गेट, बॉर्डर की गेट कह सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है, तो उस गेट के जरिए सिर्फ आप पाकिस्तान जा सकते हो, अफगानिस्तान जा सकते हो। एक तो तुर्कम बॉर्डर है और एक चमन बॉर्डर है। तो ये दो जगह हैं जो मेन जगह हैं, इससे लोग आते जाते हैं और दोनों जगहों पे पाकिस्तान आर्मी के लोग होते हैं। एक पे बलूचिस्तान की एफसी, एक तरफ तो बलूचिस्तान की एफसी होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी होती है। तो जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज सोल्व होते हैं, मतलब कोई भी एरा गरा बंदा आ नहीं जा सकता टाइम पे, क्योंकि इशू काफ़ी बढ़ जाएगा फिर अगर बॉर्डर क्रॉस नहीं किए गए। क्योंकि नेपाल के लोग फिर ज़्यादा बोलेंगे कि यार हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। तो ये उनकी गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी बात है, उनके लोगों के लिए अच्छी बात है कि जब तक कोई कार्ड वगैरह ऐसा नहीं दे तब तक आपकी एंट्री नेपाल या इंडिया में नहीं होगी। इससे पहले काफी कुल्ला डुल्ला था कि आए जाए, कोई किसी को इशू नहीं है। बट अब ये कार्ड वगैरह का इशू जो है वो तो 1950 में जो संधि की गई थी, साइन की गई थी, जो संधि थी, जो ट्रीटी साइन की गई थी, वो उसके खिलाफ नेपाल जा रहा था। हाँ, अगर खिलाफ जा रहे तो ये अच्छी बात है। उसकी अच्छी बात ये है कि भाई अगर आपकी कंट्री में कोई कब्जा कर रहा है, रोड बना रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा, तो ये उसके खिलाफ जाना फिर साफ बात है। और कहते भी ऐसे है कि यार जब तक अब अगर देखो, अगर आपने किसी के साथ मुआहिदा किया है, किसी के साथ ट्रीटी साइन की है, तो अगर आपको अगर उस चीज़ के बारे में नहीं पता और अगला बंदा पैसा ले रहा है या काम कर रहा है, तो आपको ट्रीटी तोड़नी चाहिए फिर। तो ये बात है। फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंडशिप वो लोग बोल रहे कि फ्रेंडशिप को खटास है, जो फ्रेंडशिप में शादियों के लोग, तो यार ये ऐसा पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान की भी कुछ फैमिलीज जो हैं इंडिया में रहती है, इंडिया की फैमिलीज पाकिस्तान में रहती है, ऐसा है। और पाकिस्तान में एक और अच्छा फ्रेंडशिप मुल्क बनेगा, जिसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं। और अगर इस इशू की बात करें तो यार इंडिया को ये चाहिए कि यार इस जगह पे पहले तो पूछ के रोड बनाना चाहिए, तो फिर ये जो इशू जो भी बन रहा है, सो थोड़ा सा गौर कर ले इस बात पे कि यार क्या कर रहा हूँ। उनके साथ भी इंडिया का इशू चल रहा है, वही गिलगित बल्गिस्तान वाले एरिया पे, उधर चाइना का चल रहा है, लद्दाख पर चले गए, चाइना की एयरफोर्स जी, हम चाइना की जेट्स इंडिया में आ गए, तब भी इंडिया कुछ नहीं बोल रही। इस साइड में इनके साथ नेपाल का इशू चल रहा है, भूटान का चल रहा है, श्रीलंका का चल रहा है, बांग्लादेश का चल रहा है। तो समझ लो कि भाई इसमें ये कह सकते कि इंडिया की गवर्नमेंट इस टाइम पे वो काम नहीं कर रही जो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि यार इंडिया के लोग ही खराब है या इंडिया के लोग बात नहीं मान रहे। देखो, हर चीज में गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अगर काम करे तो सही है।
इस टाइम पे इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की मीडिया बहुत गलत कर रही है लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, हमारे साथ कुछ भी नहीं। हमारे क्या करेंगे, आर्मी वाले आएंगे जाएंगे, भाई लड़ाई होगी, क्या हो जाएगा, खत्म बात, कब्जा कर लेंगे या तू कर लेगा या हम कर लेंगे, इस तरह सोल। बट गवर्नमेंट को इस टाइम पे चाहिए, क्योंकि लोगों में प्यार है। एक बात है कि लोगों में प्यार है, लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, और फिर भी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कटास पैदा कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट। सो उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऊपर मिल सके। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरा ब्लॉग चैनल है तो जाके देख सकते हो।